हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। सो इस सीरीज में आज हमारा ये 39th वीडियो है, जिसमें हम करेंगे दिसंबर 2018 के पेपर को कंप्लीट। इससे पहले अगर आपने सभी पेपर्स नहीं देखे हैं, दैट मीन्स मैंने 2019-20 में कोई पेपर नहीं हुआ था, 21, 22 और 23 इन चारों साल के सभी सीटेट के प्रीवियस के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट करवा दिया। और अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। इन अ मीटिंग 4 डिवाइडेड बाय 25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल। दैट मीन्स टोटल मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 25 है, जिसमें 4 हमारे पास क्या है, फीमेल्स हैं। सो फीमेल हमारे पास है यहाँ 4 एंड टोटल मेंबर्स हमारे पास हैं, टोटल मेंबर्स इक्वल टू 25। ठीक है। इन अ मीटिंग 4 डिवाइडेड बाय 25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल्स, यानी 4 आउट ऑफ 25 आर फीमेल। व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल वाज दिस? तो कितना नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर में तो फीमेल 4 हैं, बट 25 का वो कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो फीमेल परसेंट हमें निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 25 से कैंसिल आउट करें तो 4 पे कैंसिल होगा, 4 4 16% हमारे पास क्या है, वीमेन्स हैं उस मीटिंग के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a shop reduces its price by 10%. What is the new price of an item which was previously sold for rupees 500? ये बोला जाता है कि अगर किसी भी आइटम को या फिर किसी भी आर्टिकल को, चीज़ को 500 रुपीज़ में सेल किया जाता है, यानी कि एसपी फर्स्ट वाला एसपी हमारे पास है 500। अगर उसका 10% प्राइस रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, तो किसका कम किया जाएगा, उस सेलिंग प्राइस पे ही तो, इसका ही तो 10% कम किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग प्राइस हो जाएगा, रिड्यूसिंग प्राइस हमारे पास होगा 10% ऑफ 500, यानी कि 500 का हमारे पास क्या कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया। अब रुपीज़ में हम देखें तो वो क्या होगा, 10% का मीनिंग होता है डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 500। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 रुपीज़ कम कर दिए गए। सो न्यू प्राइस क्या होगा उस आइटम का, न्यू प्राइस इक्वल टू 500 टोटल पहले सेल किया था और 50 रुपीज़ कम कर दिया गया, दैट मीन्स 450 मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। ये 2000 का जो 18 का पेपर था, इसमें पेपर मैथ का काफ़ी इजी आया था। अभी आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको पता भी चल जाएगा कितना ईजी पेपर है। और 15 क्वेश्चन हमारे पास थे इस पेपर में मैथ्स के, और 15 थे मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below is a data set of temperatures in degree Celsius -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4 and 8. What is the range? अब आपने पहले वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स को किया होगा, तो रेंज में हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा टाइम सेव करना है। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेंज में सबसे हाईएस्ट नंबर आप देखेंगे इसमें और सबसे लोएस्ट नंबर आप देखेंगे। तो हाईएस्ट नंबर आपके पास है यहाँ से 8, और लोएस्ट नंबर जो माइनस में सबसे बड़ी टर्म होती है ना, माइनस का साइन अगर आगे लग चुका है तो जो सबसे बड़ी टर्म होती है हमारे पास वही सबसे छोटी टर्म होती है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी वाली टर्म में से माइनस करना होता है लोएस्ट टर्म। अब -2, -6 और -8 में से सबसे छोटी जो टर्म होगी वो हमारे पास होगी -8। सो -8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 8 + 8 हमारे पास हो जाएगा 16। सो ऑप्शन नंबर 2 is our answer. Now next question is, a coin is tossed 10 times and the outcomes are observed as H for head है और T for tail है। H T H T T H H T H H। ठीक है, H for head and T is tail. What is the probability of getting head? तो हमारे पास probability का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, probability equal to number of favorable cases divided by number of total cases. Okay. एंड टोटल केसेस यहाँ पर 10 है, क्योंकि एक कॉइन को 10 टाइम्स से ही थ्रो किया गया है। और फेवरेबल केसेस क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हेड कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास आया, 1, 2
एंड 3, 4, 5 एंड 6, 6 टाइम हमारे पास हेड आया, तो फेवरेबल केसेस हमारे पास होंगे 6 और टोटल केसेस हमारे पास क्या होंगे 10। सो कैंसिल करें, 2 3 6, 2 5 10। सो दिस implies that 3 divided by 5 is our answer. Now next question is, the numerical expression 3 divided by 7 plus minus 7 divided by 8 equal to minus 25 divided by 56 shows that। अब ये ऑप्शन रीड करते हैं एक बार, क्या बोला गया है कि ये चीज़ जो शो की गई है, ये एक्सप्रेशन है, वो क्या चीज़ शो करता है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या ये क्लोज्ड, अब क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर a प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए आ जाए तो ये हमारे पास होती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी विद एडिशन, अंडर एडिशन, ठीक है। और a माइनस बी इक्वल टू आ जाए b माइनस ए, तो ये हमारे पास क्या होती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए हो, तो ये हमारे पास होती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a लिखा हो, तो ये हमारे पास होती है क्लोज प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8, इसको कैलकुलेट किया तो माइनस 25 डिवाइडेड बाय 56 आ गया। तो ये साइन क्या है, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि मैंने अगर इसको a का नाम दिया और इसको मैंने b का नाम दे दिया, तो a प्लस बी मेरे पास माइनस 25/6 आया है। अगर मैं b प्लस ए कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ b प्लस ए, यानी कि b मेरे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय 8 और प्लस में a, दैट मीन्स प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 7, तब भी मेरे पास यही वैल्यू आएगी। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस 49 एंड प्लस 8 3 is 24। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे माइनस 25 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ओनली मैं समझाने के लिए इतना सब कुछ बता रही हूँ, डायरेक्ट बताऊंगी आंसर, आपको ये सोल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आपने यहाँ देखा होगा ये क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, तो ये हमेशा ठीक होता है। और आपको वैसे भी पता होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए जो है कभी इक्वल नहीं होते, है ना। अगर a की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 रख ली और b की वैल्यू मैंने रख ली 1, तो 2 माइनस 1 मेरे पास 1 आएगा, बट 1 माइनस 2 तो मेरे पास माइनस 1 आएगा ना। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी में और डिवीजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये करती है, ये नहीं करती। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या था, ये मैंने बेसिक क्लियर करवाया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है यहाँ, तो ये क्या शो करता है, ये दिखाई दे रहा है क्लोज प्रॉपर्टी देखो हर किसी में है। अब क्या बताना है, अंडर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो कुछ भी सोल्व नहीं करना है गाइस। प्लस का साइन यहाँ नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है, सिर्फ आप यहाँ से प्लस का साइन देखेंगे और डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स। अब देखिए 3D शेप क्या होती है, 3D शेप ऐसी होती है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ों, या फिर हम इजी वर्ड्स में बोलें तो ऐसी कोई फिगर जिसमें हम कुछ ना कुछ फिल कर सकें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिलेंडर है, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ फिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है क्यूबॉइड है, जो रेक्टेंगल की क्या होती है 3D फिगर होती है, क्यूबॉइड है, इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्यूब है जो कि स्क्वायर की क्या होती है 3D फिगर होती है, तो ये क्या है हमारे पास 3D फिगर्स हैं। और हम ले लेते हैं स्फीयर, बॉल इसका एग्जांपल है, दिखने में 3D फिगर हम बनाएंगे ना तो इसको शो नहीं कर सकते, ये सर्कल नहीं है स्फीयर है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल होती है, तो बॉल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें फिल हो सकती है, जैसे एयर फिल होती है, ओके। और कोन ले सकते हैं, कोन भी हमारे पास क्या होता है एक एग्जांपल होता है 3D फिगर का, ठीक है। अब प्रिज्म की बात करते हैं, तो प्रिज्म हमारे पास कैसी फिगर होती है, जैसे सपोज कीजिए कि हाँ प्रिज्म में क्या होता है बेस और टॉप्स दोनों सिमिलर होते हैं, तो ऐसी कुछ फिगर्स होती है, ऐसी कुछ फिगर होती है। जैसे इस साइड को मैंने इससे मीट कर दिया, इसको इससे मीट किया एंड इसको इससे मीट किया और इस फिगर को इससे मीट किया, तो ये हमारे पास क्या है प्रिज्म है, ठीक है। और पिरामिड की मैं बात करूं तो जैसे सपोज कीजिए इस टाइप का हमारे पास होता है पिरामिड, ओके। तो ये होती है हमारे पास 3D फिगर्स, ऐसी फिगर्स जिसमें हम कुछ ना कुछ चीज फिल कर सकें। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, बोला क्या है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स, कि इन चारों 3D शेप्स में से ऐसी कौन सी शेप्स हमारे पास है जिसमें क्या नहीं होता वर्टेक्स नहीं होता। अब पिरामिड के लिए मैंने आपको बताया ये हमारा क्या होता है पिरामिड होता है, इसमें वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मीनिंग होता है कॉर्नर, जैसी फिगर जिसमें कोई कॉर्नर ना हो, सॉरी।
प्रिज्म क्या है, इसमें भी हमारे पास कितने 1 2 3 4 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कोन की हम बात करें तो 3D फिगर है, इसमें भी क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्फीयर, स्फीयर हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 divided by 7 raised to power 4 multiply 5 divided by 7 raised to power minus 3 equal to 5 divided by 7 raised to power 5x minus 2। देन हमें यह वैल्यू निकालनी है x की। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। क्या फॉर्मूला होता है, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। अगर सपोज कीजिए इसी से रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देती हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, a की पावर m माइनस n। दैट मीन्स बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बट बीच में डिवीजन का साइन है तो माइनस का साइन आएगा पावर में, और बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 4 प्लस माइनस 3। ठीक है, राइट हैंड साइड में 5 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज हमारे पास है 5x माइनस 2। ओके, एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 4 प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 4 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 5x माइनस 2। ओके, एक फॉर्मूला और मैं यहाँ बताती हूँ आपको, a की पावर m इक्वल टू, अगर a की पावर n है दैट मीन्स बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, दैट मीन्स m इक्वल n होगा। सिमिलर वे से यहाँ क्या है, बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, हमारे पास इक्वल हो जाएंगी, दैट मीन्स 5x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 5x माइनस 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, सो प्लस 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 3, सो x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज आवर आंसर। हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट a b c बी 3 रैशनल नंबर। a हमारे पास है 3/5, b की वैल्यू हमारे पास है 2/3 एंड c की वैल्यू हमारे पास है -5 डिवाइडेड बाय 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो गाइज इसमें भी आपको पुट कर, दो मेथड है, देखिए एक तो आप पुट करके देखें कि a की वैल्यू पुट करते हैं, b की पुट करते हैं, c की पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में किसके इक्वल आता है ना। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आती होगी। अगर a को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, a को b से मल्टीप्लाई किया तो a मल्टीप्लाई b। एक्चुअली में ना ऐसा होता नहीं है, मैं वैसे ही हिंट जो कहते हैं ना, हम हिंट लगा सकते हैं कि जितना जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं, वो चीज़ बता रही हूँ आपको। वैसे एक्चुअल मेथड तो इसका यही है कि आप a की और b की c की वैल्यू पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, जिस भी फॉर्मूले में मतलब जिस भी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट हमें क्या करना होता है, टाइम सेव करना है, तो इतना सब कुछ झंझट क्यों ही करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ए बी एंड प्लस में क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल क्या आएगा यहाँ से बी ए एंड प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए बी और बी ए तो इक्वल है, बट ए सी तो इक्वल नहीं है ना बी सी के। दो चीज इक्वल होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, बट ए सी कभी भी बी सी के इक्वल नहीं है। अच्छा, इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू डिफरेंट है। अगर सेम वैल्यू होती ना, ए और बी और सी तीनों की वैल्यू सेम होती तो ऐसा हो जाता, बट क्वेश्चन में तो गिवन है कि एबीसी की तीनों वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन में। सेकंड में क्या कहता है, ए डिवाइड करता है बी को प्लस सी, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। इसका मीनिंग यही हुआ ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवीजन सोल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, दैट मीन्स बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ओके, अगर आप इसको सोल्व भी करें तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बी बी सी इक्वल बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो दिखने में ही ये सेम नहीं देते तो कैसे ये आंसर इक्वल दे देंगे, आंसर ये इक्वल नहीं देंगे। ठीक है, और सी ऑप्शन में हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए प्लस बी, दैट मीन सी प्लस ए प्लस बी का मीनिंग भी तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, सी हमारा आंसर होगा। और यहाँ से हम बात करें तो माइनस के साइन को अंदर शिफ्ट करते हैं तो माइनस बी प्लस का सी आएगा, और राइट हैंड साइड की हम बात करें तो सी माइनस ए प्लस का बी आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए ए प्लस का है, यहाँ बी माइनस का है, सॉरी ए माइनस का है, बी माइनस का है,
तो बी प्लस का है, और यहाँ सी प्लस का है, सी प्लस का है, इन दोनों के तो साइन डिफरेंट है ना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। सो ऑप्शन थर्ड इज आवर आंसर। ठीक है, और आप चाहें तो ए की वैल्यू, बी, सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करके देख लेना, जो हमें एग्जैक्ट आंसर देगा वही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज asymmetric representations showing the relation between a whole and its part। अगर फॉन्ट साइज आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ये सब कुछ चीज़ें। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास गिवन है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा। मैंने यहाँ पिक्चर्स फोटोज इसलिए पेस्ट किए क्योंकि हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है और ज़्यादा टाइम के लिए भी हमारे माइंड में रह पाती है वो चीज़ें। ठीक है, तो शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ वोल एंड इट्स पार्ट, तो ऐसा रिलेशन किस में होता है कि वोल और पार्ट में हम दिखा सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, वोल और पार्ट्स में हम दिखा सकते हैं। अब हिस्टोग्राम की बात करें ना, तो हिस्टोग्राम ऐसी फिगर हमारे पास होती है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के काम आती है। ठीक है, फिर पाई चार्ट की बात आए तो हमारे पास पाई चार्ट होता है ये इस टाइप से, जैसे कि एक सर्कुलर फिगर है। कई बार आपने ऐसे भी क्वेश्चन देखे होंगे कि एक पर्सन की टोटल अमाउंट, टोटल एंगल मान लीजिए 360 है, और स्कूल में सब्जेक्ट में मार्क्स पे डिपेंड की बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे के टोटल मान ली 70% आए हैं, उसके हिंदी में कितने नंबर आए हैं, ऐसे पार्टीशन किया जाएगा। मैथ में कितने नंबर आए हैं, एसएसटी में कितने आए हैं, साइंस में कितने आए हैं, फिजिकल में कितने आए हैं, तो इस टाइप से पार्टीशन हो जाती है। यानी कि वोल एंड इट्स पार्ट पाई चार्ट में हमारे पास शो होता है। ठीक है, वोल यानी कंप्लीट का, और पाई चार्ट में हम शो करते हैं वोल और पार्ट्स के बाद। फिर बार ग्राफ की बात आए तो इसमें भी हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के काम आता है बार ग्राफ भी। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्चर शो की जाती है, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस से इतने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, कार से इतने जाते हैं, वॉकिंग चल के इतने जाते हैं, बाईसाइकिल से इतने स्टूडेंट्स जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास गिवन है, इनमें से वोल और पार्ट्स की बात कौन करता है, यानी कि इस रिलेशनशिप को कौन शो करता है, तो पाई चार्ट हमारे पास शो करता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Q इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। Q क्या है, स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, तो ले लेते हैं Q हमारे पास स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, तो मान लीजिए ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, ये 16 है। ओ P कहता है कि Q इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर P, तो ये 4 मेरे पास क्या है, P है। ठीक है, देन P इज, तो P क्या है, P को क्या बोला जाता है, जो अंदर की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट मीन्स 4 हमारे पास क्या है, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ Q, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो यहाँ कहता है द स्क्वायर ऑफ Q, क्या 4, क्या P मेरे पास स्क्वायर है Q का, देन P इज स्क्वायर ऑफ Q, क्या P स्क्वायर है Q का, नहीं, P स्क्वायर नहीं है, 16 स्क्वायर है 4 का। नेक्स्ट में बोलते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ P, Q, यस स्क्वायर रूट है, क्योंकि Q तो हमारे पास अब काम कर रहा है 16 का, मैंने जब लिया है इसको लेट किया है, और P हमारे पास क्या है, P की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो जाहिर सी बात, आप ये Q और P में कंफ्यूज होने की बजाय क्या बोलेंगे हम, 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16, यस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 16, 4 जो है वो स्क्वायर नहीं है 16 का, बट 4 क्या है, स्क्वायर रूट है 16 का। इक्वल टू Q, क्या 4 16 के इक्वल होता है, नहीं होता। ग्रेटर देन Q, क्या 4 16 से बड़ा है, नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो काफी इजी क्वेश्चन है ये। पेपर में ना ये क्वेश्चन सेकंडों में मुंह जबानी हो जाते हैं। जैसे आप 121 आपको पता है, 11 है, 11 में 70 आप ऐड करेंगे, 181 है, 181 का 81 है, और 81 का स्क्वायर रूट जो हम निकालेंगे वो 9 है, 9 आप ऐड करेंगे तो 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। वैसे मैं करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन। 91 प्लस रूट ऑफ 70, अब 121 का रूट जो होता है आपको पता है 11, सो दिस इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ 91 प्लस रूट ऑफ 70 प्लस 11 हमारे पास होता है 81, सो दिस इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ 91 प्लस 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 9, एंड 91 प्लस 9 हमारे पास होता है 100, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 10 का, स्क्वायर होता है 10 का। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a park 784 plants are arranged that number of plants in a row is same as the number of rows, the number of plants in each row। क्या कहता है कि एक पार्क में टोटल 784 प्लांट्स हैं हमारे पास। ठीक है, आर अरेंज सो दैट नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। कहता है कि एक रो के अंदर, यानी कि 1
एक रो के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहता है कि एक रो के अंदर अगर 8 नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, तो उतनी ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है क्वेश्चन का कहने का कि जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें, ये तो प्लांट्स में क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 784 है सपोज कीजिए, तो उन्हें प्रेयर के लिए असेंबली हॉल में इकट्ठा करना है। तो नंबर ऑफ एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए कि उतने ही नंबर ऑफ रोज बन जाए। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, इनका हमें निकालना होता है HCF। ठीक है, तो HCF निकालते हैं। तो 784 2 से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 9 18 2 2 4। ओके, 2 से अगेन करते हैं तो 2 1 2 9 18 2 6 2 से करें तो 2 9 18 2 8 16। 2 से हम करेंगे 2 4 8 एंड 2 9 18। 7 से हम करेंगे 7 7 49। 7 से कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स 784 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हम HCF की बात करें ना, HCF ऑफ, तो क्या करते हैं, HCF जब हम निकालते हैं तो सिंगल टाइम लेते हैं, यानी पेयर को सिंगल टाइम लेते हैं। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7। सो 2 2 4 एंड 4 7 28। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two quantities x and y vary inversely with each other। ये बात की जाती है कि x और y ऐसी दो क्वांटिटीज हैं, वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली हैं, ये वेरीज करती हैं। दैट मीन्स ये कहने, इस लाइन का मीनिंग क्या है, टू क्वांटिटी x एंड y वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, इसके कहने का मीनिंग है ये। ठीक है, अब इस साइन को जब हम हटाते हैं ना, तो क्या करते हैं, इक्वल का अगर साइन आएगा तो इसके साथ एक कांस्टेंट लगेगा। दैट मीन्स k डिवाइडेड बाय y। ठीक है, इस साइन का प्रोपोर्शनली का साइन जब हम हटाते हैं तो इक्वल का साइन बीच में आएगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, xy इक्वल टू k। ओके, नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं, क्या कहता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी क्या, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। कहता है कि इन दोनों वैल्यूज का रेशियो दोनों सेम होंगी क्या, नहीं, सेम कहाँ है, x इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y है। अब सेकंड में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों की प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या है, किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों की प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आता है। अब कहता है समेशन ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या x प्लस वाई किसी कांस्टेंट के इक्वल आया, तो ऐसा आंसर तो हमारा नहीं आया। फोर्थ में कहता है डिफरेंस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इन दोनों का डिफरेंस किसी कांस्टेंट के इक्वल है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन 7y मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय y देन y की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। चाहे तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप 6 की टेबल को पढ़ के देख लीजिए। 6 की वैल्यू 1 यहाँ रखती हूँ तो 6 1 6, यहाँ 6 आएगा, सेम नहीं आया। अगर हम 2 रखते हैं, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, 2 मैं रखती हूँ तो 6 2 12 मेरे पास आएगा 2 एंड 6 अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रखती हूँ 2 तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, तो 2 तो आ जाएगा, 1 कैरी, 6 7 42 एंड 1 43, यानी कि सेम वैल्यू नहीं आएंगी, तो 2 मेरा आंसर नहीं होगा। फिर 4 के लिए हम चेक करें, 6 4 24, तो 2 आ गया एंड 2 कैरी, सॉरी 4 आ गया और 2 कैरी, 6 7 42 एंड 42 एंड 2 44। ठीक है, तो यानी कि इस 4 के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स अगर मैं y को 4 रखती हूँ और मल्टीप्लाई करूँ 6 पे, तो 6 4 24, 2 कैरी, 6 7 42 एंड 2 मेरे पास आ जाएगा 44। दैट मीन्स ये y सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to fill a rectangular tank of base area 700 meter square, 140 meter cube of water is required. What will be the height of the water level in the tank? एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक है। क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर टैंक है। टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ बेस एरिया, हमारे पास सिर्फ बेस एरिया, यानी कि ये वाला गिवन है। अगर ये L है, ये B है और ये H हमारे पास होता है, दिस इम्प्लाइज दैट,
तो हमारे पास यहाँ से LB क्या होगा, LB होता है ना बेस एरिया, तो हमारे पास LB होगा। सो LB की वैल्यू हमारे पास 700 मीटर स्क्वायर गिवन है। 140 मीटर क्यूब वाटर इज रिक्वायर्ड। इस कंप्लीट टैंक को भरने के लिए तो हमें क्या चाहिए, 140 मीटर क्यूब, दैट मीन्स इतना वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का मीनिंग होता है कंप्लीट फिल करना, यानी कि उस टैंक के अंदर, उस शेप के अंदर कितना वाटर या कितना लिक्विड या कोई भी चीज़ आ सकती है। तो वो हमारे पास क्या गिवन है, 140 मीटर क्यूब। ये बात ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। पेरीमीटर जस्ट ओनली मीटर, यानी कि सिंगल क्वांटिटी में आता है। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, LBH होता है। ओके, एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। इस टैंक में अगर हम 140 मीटर क्यूब वाटर इसके अंदर फिल करते हैं तो उसकी हाइट, यानी कि हाइट किस लेवल तक होगी, वाटर के लिए हाइट कितनी होगी। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में इसको नाम दो, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट LB की वैल्यू हमारे पास है 700 मल्टीप्लाई H इक्वल टू मेरे पास क्या है 140। सो H इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 700, कैंसिल करें तो 10 से 10, 7 1 जा 70 एंड 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 5 जा, दैट मीन्स मेरे पास H की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 5, ये है मीटर। अब क्वेश्चन में चेक करें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हमारे पास होता है, 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 100, अब ये बन गया सेंटीमीटर। सो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। सो 20 सेंटीमीटर हाइट होगी वाटर की। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। सो ये थे हमारे पास 15 क्वेश्चन दिसंबर 2018 के। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, दिस सीरीज, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइस, अगर आपको सीटेट के पेपर के लिए जो मेन फॉर्मूलेज होते हैं, यानी कि मेन कंसेप्ट अगर आपको चाहिए कि आप एक दिन में रीड करके मेन फॉर्मूले और आपके लिए जो हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट मी, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।